यार ये कबीर इज गॉड है यार कोई। हाँ इनको लेते हैं। हाँ भाई, कबीर इज गॉड। नमस्कार कैसे भाई सर। कबीर गॉड? हाँ जी नमस्कार। एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं सब? कबीर सिंह। नहीं, कबीर इज गॉड। बताइए कबीर कबीर गॉड सिंह। कैसे हैं? जी, इनका देखो मैं आपको बताऊं, ये कबीर को गॉड कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसका एक कारण है। ये मतलब कौन है? ये आप मतलब मानते कौन हो क्या? आप मानते हो कबीर गॉड है? है? आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कबीर एक गॉड है। क्या गॉड और होता कौन है? जो भगवान होता है, गॉड नहीं, हिंदी गॉड बोले तो भगवान। गॉड को डिफाइन कीजिए। गॉड की डेफिनेशन हाँ बताइए। हाँ, थोड़ा डिफाइन कर दो गॉड। गॉड को, गॉड, देखो गॉड अगर बोला जाए तो गॉड को भगवान इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो आम मनुष्यों से ऊपर की मैं आपसे कह लेवल रहा हूँ है। गॉड को डिफाइन कीजिए। गॉड को डिफाइन करें, परमात्मा की परिभाषा। परमात्मा की परिभाषा, चलो बताओ। परिभाषा ये होती है कि परम, यानी कि परम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ शून्य। आत्मा। श्रेष्ठ किससे? श्रेष्ठ आत्मा जो एक किससे होती है ना, आत्मा। श्रेष्ठ? लेवल होती है, एक लेवल होती है, एक लेवल। नॉर्मल होता है। हाँ, जो आत्मा का लेवल श्रेष्ठ है। होती है, हाँ जो श्रेष्ठ होती है उसको बोलते मतलब हैं परमात्मा। आत्माएं सबसे लेवल बड़ी। में हैं, उस लेवल में से जो सबसे ऊपर खड़ा है वो परमात्मा। हाँ, जो सबका जनक होता है, जो मतलब सबसे बड़ा होता है, यार जिसको जनक बोलते का हैं वो भी तो मतलब एक राजा। परमात्मा। आत्मा हुई ना। हाँ वो भी आत्मा है। हाँ, वो परमात्मा श्रेष्ठ भी एक आत्मा है। आत्मा है जो सबसे ऊपर खड़ा हुआ है। हाँ, वो श्रेष्ठ आत्मा है। क्या करता है ऊपर खड़े होके? खड़ा, खड़ा ना मतलब ये खड़ा नहीं रहता है। खड़ा है, नहीं खड़ा नहीं है, बैठता विराजमान नहीं। है। वो अपने लोक में विराजमान है, उसका एक जिसको लोक सतलोक, है जिसमें विराजमान है। ये हाँ, लोक कहाँ पे अपना? जिसको सतलोक बोलते हैं। और सतलोक ये कहाँ पे हुआ? हाँ, ये कबीर सागर के अंदर। ये कबीर कबीर सागर सागर है, नाम की कोई जगह है? मतलब कोई लेक है, नहीं 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 ओशन नहीं, है, कबीर पॉन्ड है, सागर क्या है? कबीर ग्रंथ है। एक कबीर, जैसे कबीर बीजक है, कबीर कबीर शब्दावली है। ग्रंथ में परमात्मा का लोक है? हाँ, उसमें बताया हुआ है अच्छा, उस सृष्टि रचना ग्रंथ के के अंदर। अंदर है? हाँ, नहीं, उस ग्रंथ के अंदर प्रमाण है, प्रूफ है उस उसका, ग्रंथ के एड्रेस अंदर? है। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ ये सतलोक कहाँ है जहाँ कबीर रहता है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। सर देखो, आप घुमाओ मत, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ अरे कि नहीं आप भाई नहीं, जहाँ पर घुमाने में, आपको मैं बातों में उलझाने में आपका कोई तोड़ नहीं है अमित सर। नादान बच्चा हूं मैं, क्यूरियोसिटी मेरे अरे अंदर। नादान ये तो सतलोक कहाँ? आपके आगे, आपके आगे तो नादान मैं हूँ अमित सर, अरे आपके नहीं आगे वैसे तो नहीं, कबीर नादान भाई, मैं सतलोक कहाँ है? वैसे कबीर भाई सतलोक वही तो नहीं जहाँ पर भाई अभी कबीर जी विराज जो रामपाल हूँ। हाँ हाँ, हवा वही खा वही रहे वही हैं, वही वही बिहाड़ है वो। वही जिस वही। कोटरी की जी जी जिस जी, बिल्कुल कोटरी की बिल्कुल, हवा अभी रामपाल खा रहे हैं वही तो नहीं है बिल्कुल सही मतलब पकड़े हैं तिहाड़ आप। जेल में सतलोक? ना? भाई, अब भाई तिहाड़ जेल को बढ़वाओ भाई, क्या पता ये भान भाई जैसे कई लोग वहां पर जाके घुस हाँ हाँ। जाएं यार। हम तो जाके आ चुके हैं सर, साथ में। तिहाड़ जाके? तिहाड़ जाके आ चुका है बंदा, क्या बात कर रहे बिल्कुल हो भाई? बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लो कर मैं लो ये कह बात रहा अभी। हूँ, मेरी 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 बात सुने आप। समझाओ। मैं बता रहा हूँ कि जो कबीर, कबीर जी का ग्रंथ है, जिसको बोलते हैं हम्म, कबीर सागर, और भी काफी अच्छा। सारे हैं, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली, कबीर वाणिज्य। तो उसमें कबीर सागर एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है कबीर जी का, जो मेन ग्रंथ बोला जाता है जिसको। और श्री श्री ये धर्मदास जी किसने ने तय की उनको, है? नहीं, जो है, जो धर्मदास जी ने लिखा था कबीर जी का, जो ग्रंथ है कबीर सागर, अच्छा। उनके शिष्य हुए थे धर्मदास जी, उनका ग्रंथ लिखा गया था कबीर सागर। तो उसमें एक आता है सृष्टि रचना, अच्छा, सृष्टि रचना। कबीर जी ने करी सृष्टि की रचना? जी, उसमें प्रमाण है सृष्टि रचना के अंदर। क्या क्या? वो तो फिर एक सृष्टि रचना का अगर मैं सुनाने मतलब ये लगूं तो फिर अर्थ वो को, काफी, अर्थ को नहीं, अर्थ को उन्होंने यहाँ से जो दूरी बताई है ना उसके अंदर, सृष्टि रचना ये के अंदर, दूरी, दूरी अर्थ, छोड़ो। हाँ, डिस्टेंस, अर्थ डिस्टेंस, को 16 कबीर सन जी कोस ने की दूरी। बनाया है, अर्थ को। जी जी। अच्छा, और सन को भी? हाँ जी, जी उन्होंने
सातसंग ब्रह्मांड की रचना करी है उसके अंदर। तो यार आप अरे ऐसा बाप बोल रहे हो, रे। हिंदू लोग तो बोलते हैं वो सन को, एक बंदर जो सूरज यहाँ अर्थ में रहता तो सूरज को खा लिया था, तो ये सही कौन है आप नहीं दोनों में से? नहीं, ये गलत है, वो फर्जी वाला अच्छा, है। वो बंदर वाला गलत है, लेकिन कबीर अर्थ को बनाए हैं ये सही है। अर्थ ही नहीं, उन्होंने सातसंग ब्रह्मांड को रचा है। अच्छा, ये आपने आपको कब कभी लगती कभी है? पढ़े हैं अच्छा आपने सुनो कबीर ना, के बारे में नहीं नहीं, कुछ? मैं तो नादान हूँ, बोला ना, सुनो ना, नहीं नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने इनके ऊपर नहीं कभी नहीं चर्चा पढ़ा, नहीं करी। नहीं पढ़ा। आपने इसको हमेशा ब्लैंक छोड़ा है। बातें तो आप करते हैं पर उसके बारे में फिर आपने ब्लैंक किया, उसको टॉपिक को आप ब्लैंक छोड़ देते हैं, फिर वो आप दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं। मैंने आपकी डिबेट्स भी देखी थी काफी, आपने अच्छा उनके ये बारे में भी मेरी बात भी बात करी पर थी। यार सुनो, नहीं बुद्ध की पढ़ा फोटो हूँ, क्यों कितनी बार बोलूं नहीं आजाद पढ़ा हूँ भाई। आजाद भैया ने ना एक 2-3 घंटे की वीडियो भी बनाई थी हाँ, रामपाल जी महाराज के यार ये ऊपर। बुद्ध की फोटो क्यों लगाए हो यार पीछे? बुद्ध की बैकग्राउंड में हाँ, वो एक अपने, वैसे मैं जयपुर से हूँ, एक पिंक सिटी करके है ना, गुलाबी नगरी करके रेस्टोरेंट है, तो मैं वहाँ गया था खाना खाने, तो मैं बुद्ध को भी काफी इंस्पायर होता हूँ उनको। तो बुद्ध क्या को भी बुद्ध मैं कबीर काफी जी खुद ही मानता खाना हूँ। खिला देते ना यार, क्यों इधर उधर घूम रहे हो? नहीं, कबीर जी तो खिला देते हैं, हम्म? और मैं आपको बता रहा हूँ ना, आजाद भैया ने क्या एक बार डिबेट भी, मतलब एक यार पूरा ये बताओ कबीर भाई, किया था, ये परमात्मा, स्ट्रीम किया था। ये इस परमात्मा का ये जो भक्ति काल के कबीर जी हुए उनसे कोई लेना देना है कि नहीं? हाँ किनका? ये बता दो। अरे जो आप कबीर को गॉड मानते हो, जिसने सारी सृष्टि की ब्रह्मांड की रचना करी, मैं ये पूछ रहा हूँ जो हाँ भक्ति काल में कबीरदास जी हुए उनसे कोई लेना देना हाँ, है कि नहीं? कबीर जी से तो लेना देना है ना काफी कुछ। जैसे लेना देना है? उन्हीं क्या का बात कर रहे हो? क्या क्या लेना क्या लेना है और देना है? देना क्या है, दोनों बता दो। नहीं, वो दोनों बोल रहे हैं बताओ। ना भक्ति से कुछ, भक्ति हाँ, काल के अंदर कुछ लेना देना है क्या? भाई भक्ति तो उन्हीं की करते हैं ना हम, वही कबीर कबीरदास जी ने की। ब्रह्मांड को बनाया, यही जो हाँ भक्ति काल में हुए इन्हीं ने बनाया। हाँ, जिसको 650 साल पहले जिसकी बात कर रहे हैं आप, वही अरे कबीर। तो पहले तो यार उससे काफी, पहले तो, वो उससे पहले तो उनसे यार पहले, दुनिया ना थी फिर, दुनिया। मतलब है नहीं उससे मैं पहले बता ही रहा हूँ बन ना चुकी भाई आपको, दुनिया। क्योंकि अरे यार, कबीर जी के बारे में देखो, नानक जी भी बताते हैं, मीराबाई कभी उसमें आता है, रविदास जी भी आजाद उन्हीं की ने, चर्चा करते नहीं हैं। नहीं, आजाद ने एक और वैलिड क्वेश्चन पूछा है भाई, कबीर जी के पहले ही दुनिया बन गई थी, तो कबीर जी दुनिया कैसे बनाए, वो ये पूछ रहे हैं। हाँ, मैं वो भी बता रहा हूँ ना, क्योंकि कबीर जी के बारे में धर्मदास जी ने पूछा था कि आप देखो, ये एक कलयुग है ना, कलयुग के अनुसार ये वो वाला बताते हैं। कलयुग है। हाँ, जो भी प्रेजेंट में चल रहा है, कलयुग। जब 650 साल पहले कबीर जी स्वयं यार अपने कलयुग तो ओरिजिनल पर नाम से आए उस थे, हिंदुओं का समय है मेरे ना, क्या को था? पता आपका नहीं। थोड़ी ना कलयुग का। हाँ, कलयुग तो हिंदुओं का है ना, आपका थोड़ी ना कलयुग है। नहीं जिसको दूसरों ये का क्यों बंदर चुरा सूरज रहे हो? वो, खाया था उनका कलयुग है, हाँ, आपका नहीं। उनका है यार कलयुग। नहीं नहीं, उनका इनका नहीं होता है, वो इंसानों का है कलयुग। अच्छा, वो सबका ये एक ही है, मनुष्य मतलब का आप ये लोग इसमें, वर्ण आप व्यवस्था, लोग इस पे जाति एग्री व्यवस्था, करते हो कि ये तो कलयुग है? हाँ, ब्राह्मणों ने ये व्यवस्था जो बनाई, जाति व्यवस्था, कलयुग, ये वर्ण अच्छा, वो व्यवस्था, सही ब्राह्मण है। ये ये, कलयुग। अच्छा ये वाला काम ब्राह्मण सही किए आजाद ना, कलयुग हाँ बनाने ये का सही इसको, सही ये नहीं बोल रहे करे हैं। हैं। कलयुग बना के, हाँ, हाँ, क्योंकि वो ये मानते हैं ना, ये तो सही है भाई। सही, मेरी बात समझ नहीं, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कबीर जी है जो चारों उनमें आते हैं, क्या नाम कबीर है, जी, कबीर इज गॉड जी एक चारों युगों किताब में, लेकर आए ना। चारों युगों में। हाँ, दिक्कत मैं क्या हो बता रही रहा है हूँ पता ना, है? आप ना अपने मुंह से गपोड़ के बोल रहे हैं। किताब कपूर की नहीं, लेकर मैं आओगे, कबीर हमको सागर का पढ़ाओगे, हम भी रेफरेंस कर पढ़ेंगे रहा तो हूँ। मजा आएगा। चले मैं मोहम्मद आपको को एक चीज पता था क्या दिखाता हूँ। कबीर के बारे में? हाँ जी, मोहम्मद को पता था क्या कबीर के बारे में? हाँ पता था। मोहम्मद को भी? हाँ जी, हाँ जी, तो मोहम्मद कुछ को भी बोला पता क्या था। मोहम्मद? मोहम्मद को भी समझाया था ज्ञान कबीर जी ने। अच्छा, मतलब हाँ, अल्लाह जो है वो कबीर है, मतलब अल्लाह कबीर है, कबीर अल्लाह अकबर कबीर है। कबीर अच्छा का वो एक अर्थ ही ही है। होता है बड़ा। कबीर का अर्थ बड़ा, होता है बड़ा। बड़ा कबीर का कबीर का हिंदी का अर्थ अर्थ होता होता है है बड़ा। बड़ा, सोच समझ के बोलो भाई ना, हाँ, मतलब कबीर का अर्थ होता है बड़ा। अब मेरे पास, मतलब मैं जो जो बड़ी चीज है उसमें कबीर शब्द लगा सकता हूँ ना, बड़ा। हाँ यार, वो अल्लाह बड़ा कबीर है, वो कुरान में भी नहीं प्रमाण नहीं, है, आपने बोला वेदों कबीर का वेदों में अर्थ, भी प्रमाण है कबीर का। अब कबीर मेरे का को जो वेदों जो में भी बड़ा प्रमाण बोलना है है चार। मैं उसमें कबीर लगा दूंगा, ठीक है? मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ इस चीज का कि चारों क्या? वेदों में कबीर का प्रमाण है, कुरान मजीद में कबीर का प्रमाण है, बाइबल में कबीर का प्रूफ है। नहीं नहीं, ये झूठ बाइबल में बात है। कबीर का प्रूफ है? क्या बात कर रहे हैं? वो क्या प्रूफ बात कर लेकर रहे हो आइए। भाई?
बाइबल में भी जिसने 7 दिन में सृष्टि रची और 8वें दिन वो तख्त पर जा विराजा। तखत भी है, मतलब उसका कोई तखत हाँ। भी है। जी जी तखत पहले से बन गया था भाई, सृष्टि हाँ, रचने से हाँ, पहले हाँ, तखत ये बना बता दिया दो। था। मैं आजाद भाई से मैं एक नहीं नहीं, एक ये क्वेश्चन बताओ, सृष्टि बनाने के पहले तखत बनाया होगा ना उसमें बैठने के लिए। अमित सर, वो तो पहले से था, जो सृष्टि की जब उसने पहले रचना से करी था तो तखत। स्वयं नहीं, देखो अभी अपन किस इस चीज तरीके का से बात तखत करेंगे बनाया ना भाई? अमित सर। भाई तखत के आजाद भाई मेरी तखत किस बात चीज तो का सुनो बनाया था? आप। अरे कबीर भाई, बता तखत रहा हूँ बनाया था किसका? बर्फ का बनाया था, लकड़ी तो का मैं बनाया था, लोहे का बनाया था? किस चीज का हाँ, तखत किसका बनाया था? बनाया था यार? ये आजाद आज बहुत जबरदस्त सवाल पूछ रहे हैं वैसे। हाँ भाई, किसका बनाया था ये बता दो तखत। आजाद भाई मेरी बात सुनो, आपने है ना, देखो वो अरे 3 घंटे बताओ का ना भाई पूरा फिर। वीडियो बनाया। अरे मेरी 2 मिनट नहीं बात सुनो, उसको मैं सब बात कुछ करेंगे, बता पहले ये देने बताओ रेडी हूँ तखत आपको। किसका बनाया था? नहीं मैं पहले सब ये कुछ बता दो बताऊंगा, ना मैं फिर। यार आऊंगा ये पॉइंट क्वेश्चन पे। यार ये स्किप हो मैं जाएगा पॉइंट ये पे आ रहा क्वेश्चन। हूँ। पहले जवाब दे दो स्लिप फिर हो आगे जाएगा नहीं चलते हैं होगा, ना। नहीं तखत होगा किस चीज? आजाद भाई, जैसे आप लोग सवाल को पकड़ के रखते हैं ना, वैसे ही मैं भी पकड़ के रखता हूँ, है नहीं ना। नहीं मैं नहीं मैं रखोगे तो skip 1 नहीं सेकंड का करूंगा जवाब है ना यार। जैसे अगर कोई पूछेगा मेरे से, आप पीसी से बात कर रहे हो, इसमें क्या मटेरियल यूज हुआ है, तो मैं बता दूंगा भाई इसमें क्या क्या मटेरियल है, अभी बता दूंगा। लेकिन आप बताओ ना यार। उसमें है ना, जो कबीर सागर के अंदर उसमें वाणी है, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरेनु, गरीबदास ये वक्त जात है रोगे इस पेरेनु, है मैं ना। सिर्फ ये अच्छा, पूछा तो तखत वो बनाया किस श्वेत चीज से था? तखत बनाया किस चीज का ये बता दो भाई। वह हीरे मोती जवाहरातों से जड़ा हुआ, जैसे अपना उसका तो मतलब यार ये जड़ा पहले से हुआ था, ठीक है यूनिवर्स के लेकिन पहले। ज... हाँ पर हीरा जड़ा मोती हुआ यूनिवर्स के भाई पहले ये बना दिया था। हाँ जी हाँ जी। हीरा मोती यूनिवर्स के हीरा पहले वो बनाया था कबीर ने। अरे सर, वो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। जैसे आप रेफरेंस देते हो, मैं भी रेफरेंस ही दे रहा हूँ आपको। मैं अरे चारों चलो वो वेदों का ठीक है। रेफरेंस दे चलो दूंगा यार आपको। ये पर एक कबीर चीज भाई, बताओ आप पर यार मुझे, आपने अरे आप सुन एक तो चीज लो भाई, बताओ म्यूट नहीं कर रहा हूँ। यार। कबीर आजाद भाई भाई मेरी आपको सुनते म्यूट नहीं नहीं हो कर रहा आप। हूँ। अरे यार चुप यार, आपको म्यूट नहीं कर रहा हूँ। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहा, फिर म्यूट करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ मेरे भाई कि आप ये कह रहे हो कि हीरे मोती जड़े थे, तो हीरे मोती जड़े तो होंगे ना, किसी चीज का बना होगा। वो तो बताया नहीं आपने, हीरे मोती पे पहुंच गए। इस पे बाद में आऊंगा, पहले ये बताओ बना किस चीज का था? हीरे मोती किस चीज पे जड़े थे ये पूछ रहा है ये। सिल्वर हाँ सिल्वर सिल्वर सिल्वर। सिल्वर पे। जी जी सिल्वर का बनाया और था ये तखत। और ये जी यूनिवर्स जी। के पहले सिल्वर हीरा मोती सब था। यार जिसने यूनिवर्स बना दिया उसके लिए सिल्वर कोई बड़ी चीज है क्या? ये बात पर है यार आजाद। सिल्वर को, यार कबीर भाई, पर जिसने सिल्वर की यूनिवर्स को कास्टिंग बनाया, करनी आप पड़ी सिल्वर होगी ना के तखत बनाने के लिए। अरे सुनो तो सिल्वर के भाई, पीछे सिल्वर पड़े को हो। पहले कास्ट हाँ। करना पड़ा होगा ना तखत बनाने के लिए। तो कास्ट कैसे किया था मतलब सिल्वर को? अरे सर, पिघलाना मैं पड़ा क्या होगा बोल रहा मेल्ट हूँ, करके। जिसने जिसने यूनिवर्स को मेल्ट करके यूनिवर्स बना दिया, उसके लिए सिल्वर बड़ी चीज पर है, मैं उसको मेल्ट करना ठीक है बड़ी भाई, चीज है, उसको कास्ट वो करना बना बड़ी चीज बना है क्या? सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार, मेल्ट करने के लिए, कास्टिंग के लिए वो उसका पूरा स्ट्रक्चर तो चाहिए ना, तभी तो तखत कास्ट होगा ना सिल्वर का। आप बना रहे हो तो अरे सर, एक बार अब मैं मेरी बात रख लूं अब, अगर आदेश हो आपका। अच्छा, मैं एक बात जवाब आपसे नहीं दे पूछूं। पा रहे, चलो बताओ। जवाब दे दिया सर मैंने, अब आप एक ही बात कबीर को इज अब गॉड भाई। हाँ जी अमित भैया। अल्लाह कबीर है आपने कहा, हाँ, और वो जीसस का आलम गॉड बड़ा भी कबीर कबीर है। है। हम्म। गॉड भी कबीर है ना। हाँ। ये कौन है? आप तो अभी अमित सर अपने पे आ गए यार। इनका नाम है जूजू। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ भाई आपके जूजू की इंस्टाग्राम पे भी मैं फॉलो करता हूँ आपको। आपने एक आज वीडियो डाला था कि सब हाँ, भगवान तो यहाँ पे आपने है कहा और कबीर जूजू वहां यानी पे है। बड़ा। अमित सर, मैंने आपकी पोस्ट देखी थी आज। आपने कहा इनका कबीर सारे यानी भगवान बड़ा। नीचे है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये कबीर लिंग है मतलब। अरे यार अमित सर, ये देखो आप यार आप ही कान मेरे खराब को यार तो कर रहे हो बुलवा भाई। रहे हो, आप ही तो बुलवा रहे हो। मैं सोच ही रहा था अमित सर कि ये है सवाल कौन वैसे? पूछना चाहिए इस बंदे से यार। आपने पूछ लिया यार, मैं डायरेक्ट बोलने वाला था यार, पर पता मेरे को लगा यार पता है, लोग मेरे अभी को बलगन अभी बोलेंगे। अभी चलो ठीक ऐसा है यार, ऐसा मेरा मैसेज क्वेश्चन आपने रख दिया भाई। आजाद भैया, अभी पता है कैसा फील हो रहा है मुझे? मुझे ये फील हो कैसा रहा है कि रजिया गुंडों में फंस गई। नहीं फंस नहीं गई ना भाई, रजिया गुंडों में। मैं कबीर तो रजिया ही बचाएंगे समझा आपको। था भाई तुम्हारी फोटो देख के यार, तुमको रजिया ही समझा था शुरू में यार। न्यूटन सर, अब आपसे एक सवाल कर लूं क्या? मुझे पता ही था कि भाई तुम्हें नहीं पता होगा, कर शुरू लो में ही भाई, वो फंस गए हो यार न्यूटन आप। सर कोई बुक कर भी लो भाई, खोल रहे कर थे। लो।
न्यूटन सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पुराना ग्रंथ ऋग्वेद को बताते हैं ना, जो 14वीं से 11वीं 12वीं शताब्दी में मिला है ऋग्वेद के अंदर। तो आप कबीर हाँ, को पुराना अपन होने वाला मानते हैं कि 650 साल के आसपास हुए हैं कबीर जी को, है ना? लगभग 650 से 600 650 के समथिंग हुआ है। तो 1400 साल पहले भी अगर मैं मान के चलूं आपके अनुसार, वैसे अगर और माने जाए और औरों की मान्यता को माना जाए तो वेद सबसे पुराना है, तो उन वेदों के अंदर भी कबीर का नाम है। गजब यार, गजब है न्यूटन सर ये हाँ बात तो। बताओ न्यूटन सर, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। भाई मैंने तो नहीं पढ़ा भाई, अगर आपके पास कोई किताब मैं हो आपको या प्रूफ कुछ, मैं प्रूफ कर आपको दो। प्रूफ हाँ दे देता हूँ, बताइए। क्योंकि मैं मोबाइल से हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ पेज प्रश्न रेफरेंस नंबर। बता दो, हम निकाल लेंगे खुद ही। हाँ, मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट बस हल्का सा होल्ड करिएगा। हम्म। यार आजाद, एक बात बता भाई, अगर कुर्सी पे बैठने के लिए तो तशरीफ की जरूरत होती है ना? बिल्कुल भाई, तो तखत पे बैठने के लिए भी तशरीफ चाहिए। चाहिए भाई, बिल्कुल चाहिए तशरीफ, बिना तो तशरीफ के कबीर, कैसे बैठेंगे भाई? हाँ, तो इनका जो कबीर गॉड है उसकी तशरीफ ठीक है, ये वाला थोड़ा पूछ लेते हैं एक बार। हाँ ये यार, ऋग्वेद तशरीफ में थी क्या? कबीर का रेफरेंस दिखा दें और उसके बाद ये भी पूछ लेंगे हम लोग। हाँ बिना तशरीफ के कोई उस पे बैठ ही नहीं पाएगा तखत पे। कबीर इज गॉड भाई। हाँ जी हाँ जी सर, मैं और बताता यार हूँ भाई, आपको फिर मेरे भी रेफरेंस। सवाल यार बहुत आ रहे हैं यार। अगर तशरीफ थी तो यार तशरीफ के लिए मतलब उन्होंने फिर। मनुष्य को अपना ही जैसा बनाया है, कबीर जी ने। अच्छा, मतलब उनकी अच्छा। तशरीफ थी ना? हाँ। हाँ जी हाँ जी, अच्छा, मैं बताता उन्होंने हूँ अगर आपको। मनुष्य को अपने ही जैसा बनाया है तो भाई तशरीफ में एक बीमारी होती है, उसका नाम है बवासीर। तो उनको भी होती है क्या? अरे अमित सर, ये तो यहाँ पे होती है, वहाँ पे सिर्फ एक तत्व का शरीर है, यहाँ 5 तत्व का शरीर है ना मनुष्य का। तो एक वहाँ एक एक तत्व का शरीर, टट्टू, एक तत्व टट्टू, तत्व 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 एलिमेंट, एक तत्व एलिमेंट, एक सिंगल तत्व। एलिमेंट। टट्टू क्या होता है भाई? ये टट्टू क्या होता तत्व यार तत्व मेरे को तत्व नहीं है मेरे को एलिमेंट। टट्टू सुनाई यहाँ दिया। 5 तत्व का, अच्छा, है? एक ही नहीं नहीं यार एलिमेंट का भाई, है, वो मुझे कौन भी सा टट्टू, एलिमेंट है भाई? मुझे जिसको भी सुनाई दिया नूरी भाई तत्व वैसे। बोलते हैं। जिसको यार सुनाई कौन दिया सा हो भाई तत्व? टट्टू लिख दो यार। नहीं नहीं, ये यूनी गलत बात तत्व? नहीं है। कौन सा तत्व है भाई नूरी वो? नूरी 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 तत्व का। तत्व? हाँ जी हाँ जी, तो मैं अब यार अभी आपको थोड़ी प्रूफ दे देर देता पहले हूँ तो वो न्यूटन सर। सिल्वर इल्वर क्या क्या बना रहे थे भाई वो। न्यूटन सर, मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ, आप जो हाँ, पूछ प्रूफ रहे हैं पर न्यूटन मुझसे। सर कबीर को भाई, proof दे दो। कबीर भाई तशरीफ से वो बताओ। मल भी त्याग करते थे कि नहीं? हाँ नहीं, हाँ तो एक बिल्कुल। तत्व का हो गया ना, 5 तत्व का शरीर नहीं है ना वहाँ। यहाँ जैसे अपने 5 तत्व का शरीर है, यहाँ 5 सिंगल तत्व का टट्टे, शरीर है। ये कैसी गंदी बातें। हाँ अमित सर, अब 1 मिनट हाँ, के लिए सर, मैं आपको वो प्रूफ दे मम्मी, देता हूँ ना, कबीर मम्मी साहब मम्मी भगवान आ है। गई भाई, मम्मी पीट ना दे भाई, मम्मी पीट ना दे भाई। मम्मी नहीं नहीं भाई, नहीं, कबीर भाई आंटी जी से बात करवाओ, कबीर भाई आंटी जी से। हाँ जी सर, मैं बताता हूँ आपको, कबीर आंटी जी साहब से बात भगवान है। करवाओ कबीर भाई, कबीर भाई आंटी जी से बात करवाओ। हम तब तब मानेंगे कि आंटी जी भी मानती हैं कि नहीं कबीर जी को। चलो तब मैं मानूंगा कि हाँ आपकी बात हुई सही। मैं आपको बोल रहा हूँ आंटी ना, जी से बात, आजाद भैया, नहीं नहीं, मैं आजाद भैया, मैं नहीं मानूंगा। मेरे आंटी जी से बात करवाओ, पहले आंटी जी से बात करो। आंटी गई बाहर वापस, हाँ तो वो तो दूसरे रूम बाहर में गई। चले जाओ ना, बोल। हाँ तो बोल दो ना आंटी जी को कि बात करो, मेरे दोस्त लोग हैं, कुछ पूछ रहे हैं आपसे आंटी जी। जाओ। नहीं नहीं, अब आप मेरी सुन लो, अब आजाद भैया, नहीं नहीं, आपको तभी मैंने, सुनूंगा भाई, पहले आपने मम्मी से जो बात करवाओ। आपने जो मतलब मैं वो किया शिकायत था ना, लगा रहा हूँ भाई तुम्हारी मम्मी से। मैं मम्मी से शिकायत अरे लगा है रहा ही हूँ, मैं नहीं है तभी वो, तो है। मानू ना। एक बार रेफरेंस ले लेते हैं ना इससे। हाँ चलो तो नहीं, रेफरेंस दे आजाद दो। भैया, आजाद भैया मेरी एक बात सुनना आप। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपने जो 3-4 घंटे लगाए थे ना, उसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं निकाला आपने रामपाल जी के लिए, गलती हो गई क्योंकि भाई, ना माफ आपने कर दो, उनके आप ज्ञान, रेफरेंस दे दो। आपने ना तो उनके कोई ज्ञान के बारे में बताया कि भाई क्या हम तो ज्ञान देते ज्ञानी थे। नहीं, हम लोग अज्ञानी है। उन्होंने ओपन चैलेंज दे रखा था कि अगर कोई भी आध्यात्मिक ओपन, ज्ञान चर्चा हम में अगर हम आपको हम हरा क्लोज देता वाला लेते हैं यार चैलेंज, ओपन वाला तो लेता ही नहीं मैं कभी। हम तिहाड़ वाला लेते अमित हैं। अमित अमित भैया, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आप प्लीज मत बोले। आप रेफरेंस दे दो ना न्यूटन सर को। हाँ मैं रेफरेंस देता हूँ, न्यूटन सर, हेलो। हाँ है, हेलो। हाँ न्यूटन सर बताओ सुन भाई, रहे हैं। बताओ बताओ। हाँ, कबीर साहब भगवान है, मैं उसका प्रमाण दे रहा हूँ आपको। देखिए प्रमाण, ऋग्वेद मंडल नंबर 9,
सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 17 पहला। ऋग्वेद 9 का ऋग्वेद मंडल नंबर 9 हाँ, सूक्त सूक्त 96 नंबर सूक्त 96 नंबर का 96 का 96 मंत्र नंबर 17। हाँ 96 मंत्र नंबर 17 का 96 का मंत्र नंबर 17। भाई मैं पक्का कह सकता हूँ ये ना कबीर जी को इसके घर में भी कोई नहीं मानता होगा, इसलिए तो ये आंटी जी से बात नहीं करवाया, इसकी पोल खुल जाती है। आजाद भैया आप एक बार है ना सत्संग सुनना और कबीर जी के जो ग्रंथ है ना कबीर सागर को बड़े ध्यान पूर्वक एक बार पढ़ना उसको, तो फिर आप है ना बात करना रामपाल जी की कि रामपाल जी का ज्ञान है क्या। भाई आपने जो भाई मीडिया वालों ने बताया है, भाई कितना फर्जी खोलना मीडिया भाई, वालों ने- मंडल 9 का सूक्त कौन सा खोलना? 996:17। अरे यार मेरे भाई पास तो 9 यार पर चलो इसमें मत तो खोलो। यार मैं आपको इस सैकड़ों प्रमाण दे दूंगा उसके इसमें तो सैकड़ों। क्या लिखा है, भगवान बच्चा है, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें तो। बताओ भाई कि इसमें क्या क्या लिखा। मैं सामने मंत्र ही खोल दे रहा हूँ ना। किसका भाष्य खोलना भाई, 17 बता है फिर वो लोग के भाष्य। ये 17वां है 9, ठीक है। ये 96 है ये वाला मंडल नंबर 96। 9। हाँ 9 है ना, देखो 9 है ना, हाँ 96 हाँ ठीक है। उसका 17 मंत्र नंबर 17 हाँ पढ़ लो भाई, 17 आप ही पढ़ लो, आपके सामने है, पढ़ लो। पढ़ो भाई। शिशु यार है कबीर गिरवी। कबीर गिरवी है ना, कबीर थोड़ी ना है ये। सर वेदों में जहाँ पे भी लिखा है ना वही वह में बड़ी छोटी यार की ये मात्रा है, कबीर व में बड़ी की मात्रा लगती है। शिशुओं के समान, मेरी बात सुनो, शिशुओं के समान स्थित उत्पन्न एवं सबके द्वारा अभिलाषित सोहम को हाँ गया यार, सोम को मसलते हैं तथा हाँ फलवाहक सोम को अपने 7 गणों द्वारा सुशोभित करते हैं। मेधावी जी। एवं कवि कर्म द्वारा कवि कहलाने वाले सोम शब्द करते हुए एवं स्तुतियां सुनते हुए दशा पवित्र को लांग कर जाते हैं। जी इसमें इसमें क्या कहाँ क्या कबीर पता चल रहा है है? आपको? अब ये कबीर की चर्चा है इसके अंदर, कबीर के बारे में बताया हुआ है कि वो शिशुओं अरे के भाई, कहाँ बस, कबीर बस, के बारे बस, हो बस। भाई? स्थित उत्पन्न एवं सबके द्वारा अभिलाषित सोम को कवि कवि भाई, कवि सोम को कवि। मसलते हैं भाई, सोम से दारू बनती है। अरे सर सोम से दारू नहीं बनती है। कुछ अता पता भी है वैदिक साहित्य तो के यहाँ बारे में? यार अरे भाई कबीर भाई एक ना, मिनट, न्यूटन सुनो, सर, कबीर गिरभी का मतलब होता है कवि की वाणी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, कवि की ठीक वाणी, है, यस। और भाई कबीर गिरभी का ये मतलब है, ये दिखा भी देता हूं ना, एक चलो एक दिखा जो दो भाई। लाइन है ना वो, ये देखो, ये देखो, कवि गिरभी वाणी द्वारा, कवि लोग वाणी द्वारा। हाँ तो यार ये वेदों में कवि कभी की व्याख्या कहाँ से आई, किस कवि के बारे में बात कर रहे हैं? 14, अगर आपके है अनुसार भी लगाया जाए तो भाई, ये तो आप 1400 कह रहे हैं ना, आप जो है वो वेद ज्ञाता थोड़ी ना है आप, और ना वेदों का आपने ट्रांसलेशन किया नहीं है। तो क्या वेद के और समय में दूसरी बात, कवि लोग नहीं रहते थे? नहीं, और दूसरी बात भाई, कबीर भाई, यहाँ पर कवि वाह बना है भाई, यहाँ पर बात तो है ही नहीं, जो बकरी वाला वाह तो है ही नहीं ना कबीर। यार कभी वाह और वाह में फर्क होता है मेरे भाई, ये क्या है? और ये अरे क्या आजाद मतलब भैया कई जगहों पर बेवकूफी लगा? वह को वह में भी बोला जाता है, जैसे अरे ओ भाई, कभी ये किसी और को सिखाना भाई। वह- कबीर, ये देखो कबीर की स्पेलिंग भी लिखे हो KABIR, यहाँ पर आपने V नहीं बनाया, B बनाया। यार क्या मतलब बेवकूफ बना रहे हो यहाँ पर? बा आता है, वाह कहाँ आता है यार कबीर में? आप जहाँ पे भी देखोगे ना वह को वह में ही मतलब और कभी लिखा और होता है। गिरवी क्या को बात मतलब कर रहे हो कभी यार? आधा रा कहाँ से आने लग गया तुम्हारे कबीर में? ये देखो, कबीर गिरबिह काव्य काव्यना कवि सन सोमा पवित्रम अति एति रे भान। ठीक है, तो मंत्र 18 देख एक लो मिनट ना, रुको रुको, इसका मतलब क्या है सुन लो। कवि लोग वाणी द्वारा, और हाँ तो इसका पूरा कवि अनुवाद कर लो ना। और
उसी का पूरा एक एक शब्द का अनुवाद है, एक एक हम्म, शब्द का। ये देखो, कवि लोग वाणी द्वारा और कवित्व उसमें से उस कवि की स्तुति करते हैं। इसमें कबीर कहाँ है भाई? तो नीचे देखो ना, उसमें कहाँ? वर्ड कहाँ मीनिंग के नीचे? जस्ट नीचे है, परमात्मा के समर्थन, परमात्मा के समाज। अनंत सामर्थ्य से ब्रह्मांड सूक्ष्म से स्थूल अवस्था को प्राप्त होता है और उसी से प्रलय अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें वो कहाँ है भाई? कबीर का है। तो आप यहाँ पे किसकी बात हो रही है? तो कवि, कौन से कवि की बात हो रही है? आप एक चीज बताओ ना। और इसके जस्ट नीचे आप वो देखो ना, एक भाई तो मिनट, वाल्मीकि दूसरा की भी बात भी तो हो दिया हुआ सकती है। है ना, एक मिनट, वाल्मीकि भी तो ये कवि था। ये कवि, मेरा दावा है ये कवि भगवान जुजू है। अब मेरे को गलत साबित करो। इसके जस्ट नीचे आपको मेरा भगवान दावा है भाई वाल्मीकि है। हाँ, न्यूटन सर इसके को जस्ट गलत नीचे, साबित करो। हाँ इसके जस्ट नीचे आओ, मंत्र नंबर 18 में। मंत्र नंबर 18 एक बार बोलो। हाँ, क्या अरे 18 में भाई, क्या लिखा है? कवि नाम लिखा है, यहाँ पर कवि की बात हो रही हाँ है। हाँ। तो इसके पूरा पूरा आपको आप पता है अनुवाद न्यूटन करके सर पढ़ो क्या ना आप किया है? इसका। इनका जो रामपाल है ना, इन लोग को बेवकूफ बना दिया है। कबीर की जगह कबीर पढ़ा है, इनको लगता ये है। देखो ना, ये देखो, ये देखो, ये रामपाल का फोटो दिख रहा है। ये लोगों को बेवकूफ बनाया। ऋग्वेद मंडल 9 96 मंत्र 17 में ये देखो, कबीर गिर भी को बोल दिया। रे तो ये देखो, कबीर की बात हुई है। यार, जो आदमी 500-700 आप साल बताओ ना पहले पैदा किसकी बात हो हुआ रही है, है? वो आदमी कैसे ये मतलब यूनिवर्स बना देगा? और आपको पता है, कबीर साहब का योगदान बहुत है, ठीक है? उनकी जो वाणी है, जो उन्होंने लिखा है, वो क्रांतिकारी थे अपने वक्त के। इस तरह की बकवास बातें उनके साथ में लेके जोड़ना, ये गलत है भाई। ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। यार ये तो मूर्खता है ना एक ही अमित सर। जगह ये है ऐसी बात है जैसे मंत्र मान नंबर लीजिए 18, मंत्र मे, नंबर 18, मेरा मंत्र नंबर भाई 19। जैसे मान लीजिए सपोज करो कि मेरा नाम आजाद है, ठीक है, और अब मैं बात करने लगूं कंगना रनौत जैसी। ये भी मतलब रामपाल भी कंगना रनौत हो रहा है। मैं भी कल के दिन भाई ये एक वीडियो बना के डाल दूं कि भाई इस देश की जो आजादी मिली है ना, उसमें मेरा नाम है, मेरा पूरा योगदान। भले मैं जन्म मेरा अ, मतलब इस टाइम हुआ है, लेकिन उसके पहले मैं एग्जिस्ट करता था। आजादी मैंने ही दिलाई है। आप देख भी सकते हैं कि आजादी में मेरा नाम भी है आजाद। तो मतलब ये यार, मतलब कंगना रनौत जैसे, मतलब ये कबीर के यार ये क्लेम। यार कबीर भाई क्यों अपने आप को मजाक उड़वा रहे हो यार? अब मैं इनको दिखाता हूँ, ये कबीर की रैमनी है। क्या लिखा है देखिए। चतुर लोगों ने मानवता के साथ छल किया, उसके लिए एक विराट पुरुष की कल्पना की। छलावा का काम करने के लिए ईश्वर, धर्म आदि बड़े अच्छे हथकंडे बनते हैं। हर छल के लिए इन्हें आगे रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, स्वतंत्र चेतक कबीर साहब को यह अत्याचार सहन नहीं हुआ और वे उन्हीं लोगों के बीच में निर्भीकता पूर्वक जोर से बोल पड़े, पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुन्नति कराए तुरुक नहीं आया। और ये तुरुक भी तो अपने को राह खुदा और दूसरे को काफिर समझते हैं, क्योंकि इन्होंने सुन्नत करवा रखी है इसलिए मुसलमान हो गए हैं। परंतु यह प्राकृतिक नहीं है, पेट से सुन्नत कराकर नहीं आए हैं। ये सब बाहरी है, जनेऊ के समान सुन्नत भी बाहरी स्वांग है, इससे बड़ा कोई नहीं होता। पैदा होने में तो सभी मानव एक समान है, ज्ञान तथा आचरण के नाते ही मानव अपना स्तर बनाता है, जन्म से सबका स्तर समान है। भाई जो यहाँ पर वेद का और वेद के द्वारा दिया गया यज्ञोपवीत का जो यहाँ पर मजाक बना रहा है, उसको आप वेदों में ढूंढ रहे हैं। आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? है? अच्छा मूर्ख कबीर ही है, भाई ये बताएं, महामूर्ख एक। ये हाँ बताएं मॉरल सर थोड़ा आप कि बोलेंगे, मॉरल सर की बारी। हाँ हाँ, मैं थोड़ा सुन ही रहा था पीछे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये रामपाल को ये सब बातें कहाँ से पता चली सर? उन्होंने खुद ने अध्ययन किया है ना सर, चारों वेदों ने- का। अच्छा, चारों वेदों का अध्ययन किया, उससे उन्हें कबीर के बारे में पता हाँ, चल गया। और वेदों का, यानी पुराणों का, इनका सबका। और ब्राह्मणों की तो धोती सी धो दी इन्होंने। और आर्य कहाँ समाज धो को तो दी आपको सर? पता है कहाँ न्यूटन धो सर, दी भाई, सर? वेद वो पुराण ब्राह्मणों ने सर, लिखे थे वेदों में यार। आर्य घुस के समाज की और जो कबीर हालत निकाल खराब रहा है, करी है कहाँ ना, से धो दी? नहीं, कबीर ने दुनिया बनाई, ये रामपाल को कैसे पता चला? मैं ये हाँ, पूछ ये रहा हूँ। बता दो। वेदों के अंदर पता लगा है ना, इसमें पूरी सृष्टि रचना दे रखी है वेदों में। और कहाँ अपने लिखा कबीर है सागर वेदों के में अंदर। कबीर की दुनिया बनाई? ऐसा कहाँ लिखा है? कौन से वेद में लिखा है? तो सर स्पेशलिस्ट सिर्फ एक वर्ड नहीं लगा है कि कौन कबीर से ने दुनिया बना दी। अच्छा भाष्यकार चलो ने, ये बताओ, चाहे चलो सायण मुझे है, कि दयानंद कबीर सरस्वती, ने किसने लिखा है? कबीर उसमें बताया है कि कबीर ऋग्वेद मंडल सॉरी अथर्ववेद कांड नंबर 4 का अनुवाद अनुवाक नंबर 4
कांड नंबर 4 का अनुवाक नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 तो लिखा है कबीर अंगारी असी भंबारी असी सवर ज्योति रित धामा सी। वो तो पाप कर्मों इससे को क्या भी पता काट चलता देता है? है और नहीं, काल के इससे क्या बंधन पता से मुक्त चलता है? क्यों, करवाता इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है? है। एक ही नहीं सर, ऋग्वेद का मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर कैसे 96 मतलब? नहीं 18 नहीं, तो फिर उसमें ये भी लिखा है कि कबीर ने दुनिया बनारस में बैठ के बनाई थी या मगहरा में बैठ के बनाई थी? कबीर कहाँ दुनिया सागर बनाई थी? के अंदर उसका प्रमाण है सृष्टि रचना का संपूर्ण। तो कहाँ की थी सृष्टि रचना? बनारस में की थी और या मगहरा में की थी? सर सतलोक से की थी। सतलोक कहाँ पर अभी रहता है? आप मतलब कौन सी जगह था ये सतलोक? ये यहाँ से 16 संघ की कोस की दूरी है, जो सतलोक की दूरी है कितनी पृथ्वी होती है से। 16 कोस की दूरी? कितनी? जो वेदों में पता है ना, उसके अनुसार कौन मैं से बता वेद रहा में बताया? किसी वेद में ये 16 कोस की बात नहीं की यार। हूँ। चलो वो उसमें छोड़ दो, सृष्टि मुझे रचना छोड़ दो, लिखा है। मुझे मिस मोटा मोटा ये बताओ कि कबीर दास साहब ने दुनिया कहाँ पे बैठ के बनाई थी? बनारस में या मगहरा में? हाँ जी, कहाँ कबीर बैठ साहब बनाई? बनारस में बैठ के दुनिया बना रहे थे सूत काटते बनारस काटते, में या फिर मगहरा चले गए थे जहां उन्हें मार उन्होंने पीट के अपनी भगा दिया वाणियों में गया था, लिखा है मगहरा ना, पहुंचा गए थे, वहां पे बनाई थी दुनिया? कहाँ बनाई थी? मोरल टीचर सर, उन्होंने अपनी वाणियों में प्रमाण दिया है इस चीज का। अच्छा, वाणी से और बोल के अभी दुनिया बना दी थी कहाँ उन्होंने, बनाई तो थी बोल पूछ दिया। रहे मॉरल सर, कहाँ बैठ के बनाई थी? भाई दुनिया कहीं बैठ के तो बनाई होगी ना, ऐसा तो है नहीं मुंह चलाया और दुनिया बन गई। वो तखत पे ऐसी तशरीफ ऐसी कहाँ थी, रखे थे? जगह का नाम पूछ उन्होंने रहे हैं। सबसे पहले 16 शब्द उच्चारण किए थे, जिससे 16 पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी। किसके? कबीर के 16 पुत्र थे? हाँ जी, हाँ जी। और वो माँ यहाँ कौन थी? पे नहीं है, यहाँ 16 यहाँ पुत्रों की की माँ बात नहीं कौन कर रहा थी? मैं, जब सृष्टि माँ कौन थी सृष्टि 16 पुत्रों की? माँ कौन थी भाई? हाँ, शब्द शक्ति से उत्पन्न हुए थे सर। वो यहाँ से सृष्टि रचना से पहले की बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको। और कबीर सागर के अंदर उसका प्रमाण है क्या सृष्टि क्या रचना। सृष्टि क्या होती है वैसे? सृष्टि क्या होती है? मुझे समझ में नहीं आया ये। दुनिया की सृष्टि जो क्या होती है? ये जो ब्रह्मांड है ना, ये जो क्या चल रहा ब्रह्मांड है, क्या का नाम होता है है सर? सृष्टि। ब्रह्मांड क्या होता है? थोड़ा मुझे बताएं, मुझे समझ में नहीं आया ब्रह्मांड क्या होता है। सर आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो। नहीं तो आपको वेदों मैं के अनुसार ब्रह्मांड बताओ ना, वेदों में ब्रह्मांड की क्या परिभाषा है? वेदों के अंदर नहीं बता रहा मैं सर, जो कबीर के कबीर बारे साहब में के बता हिसाब रहा से ब्रह्मांड, कबीर साहब तो बनारस और मगहरा से आगे नहीं गए, तो ब्रह्मांड क्या होता है थोड़ा बताओ ना हूँ। मुझे। सर वो तो अपने आप को चारों युगों में बताते हैं कि सतयुग में सतसुकृत के तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, और तो द्वापर में मतलब करुणा में पाया, कल सतयुग अगर नाम आजाद कबीर अपने आप को ठहराया। चारों युगों में बता देगा तो हम मान लेंगे क्या? तो कबीर ने झूठ बोल रहा है, मतलब कबीर है एक तरीके से ऑब्वियसली आपके सर, कहने या का तो मतलब ये कबीर साहब झूठ बोल रहे हैं या आपका तुम्हारा ये रामू झूठ बोल रहा है। रामू जी तो कोई झूठ नहीं बोल रहे ना सर, उनके रामू ही वो झूठ तो बोल रहा होगा। कबीर ग्रंथों में साहब का तो देखो, ग्रंथों में कबीर साहब ने बोला या नहीं बोला ये तो किसी को नहीं पता। अब रामू ही झूठ बोल रहा है मेरे ख्याल से। नहीं, कबीर तो उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है ना, कबीर बीजक, कबीर शब्दावलियों में, हाँ, मानो जो कबीर और अभी साहब कबीर सागर क्वेश्चन के पूछ अंदर। रहे हैं पढ़े लिखे ही सर, नहीं ये थे। कबीर कबीर साहब लोग पढ़े के लिखे ही नीचे नहीं थे, कुछ उन्होंने है कब क्या? ग्रंथ लिख दिए? हाँ जी, कबीर इज गुड भाई, ये कबीर लोग के नीचे है क्या कुछ? ये मानो जो है वही पूछ रहे हैं यार, ये कबीर लोग के नीचे क्या है? क्या कुछ है है? क्या? हाँ, लोग के नीचे अगम लोक, अनामी लोक और अकह लोक है। ये क्या ये है भाई? 4 लोक, ये लोक हैं एक ब्रह्म। हम लोग कौन से लोक में? हम पृथ्वी लोक में है ना सर। तो ये ऊपर है कि नीचे है कबीर लोग के? ये 21 ब्रह्मांड के अंदर आते हैं। मतलब 21 जो टाइप के पृथ्वी यूनिवर्स आती है। है? हाँ जी, 21 टाइप के यूनिवर्स है? किस टाइप के? खाली प्लैनेट्स हैं बस, और कुछ नहीं है। सिर्फ 21 प्लैनेट्स है बस? नहीं, 21 ब्रह्मांड है, ये सिर्फ एक ब्रह्म के पास है। और ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, जो ब्रह्म है। और वो जो इससे ऊपर है पर ब्रह्म, वो है 7 संख्य ब्रह्मांड का मालिक। और अच्छा, उसके ये बाद है जो कबीर, देखा भी वो है है लंबा। अच्छा, असंख्य मैं ये पूछ ब्रह्मांडों रहा का हूँ साहब, मालिक। ये कबीर साहब ने ये किताबें कहाँ लिखी हुई थी? मतलब कौन सी किताब हाँ, कबीर ये साहब ने कहाँ लिखी? लिखे थे? कबीर कौन साहब सी ने किताब लिखी, लिखी? कबीर साहब की जो वाणियां लिखी है, लिपिबद्ध की थी, नहीं नहीं, वो उन्होंने कौन सी धर्मदास किताब लिखी? धर्मदास कबीर जी साहब ने ने की कौन सी थी। किताब लिखी है ये बताएं जरा मुझे। मैं बता रहा हूँ ना, कबीर साहब तो वाणियां बोलते थे, उसको हम्म। लिपिबद्ध किया था धर्मदास जी ने। फिर उसके बाद जब गरीबदास जी को मिले, अच्छा, तो ये धर्मों का उसके खेल है बाद पूरा। फिर- सारी फिल्म हाँ जी, धर्मों ने बनाई हुई है, अब समझ में आया मुझे। धर्म धर्म कहाँ बोल रहा हूँ मैं सर? हम्म। धर्मदास, धर्मदास हाँ, मैं धर्मू बोल रहा हूँ ना, उसे नाम है, धर्मू प्रोडक्शन धर्मदास। वाला धर्मू, उसी की फिल्म है सारी। हाँ, तो ये धर्मू बताएं, कबीर प्रोडक्शन साहब को तो वाले। सब लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, तो ये तो धर्मूदास कहाँ? धर्मदास को तो कबीर आता साहब के था बगल सर। में बैठता था क्या? फिर बोलते उसके थे तो। बाद गरीबदास जी महाराज को मिले नहीं नहीं, कबीर ये साहब कबीर आके। साहब के बगल में बैठता होगा ना धर्मू तुम्हारा, हाँ जी, धर्मदास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जब जी, वो हाँ बाणी जी, बोलते होंगे तो तुरंत लिख लेता होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कौन सी भाषा में लिखता था ये धर्मू? उसको बैठा के लिखवाया था। कौन सी भाषा में लिखता था ये? कौन सी जैसे लिपि थी, कौन सी भाषा थी? वेदों को गणेश जी के द्वारा लिखवाया था ना। अच्छा, गणेश जी भी बैठे रहते थे बगल में?
नहीं मैं बता रहा हूँ एक्चुअल जो चीज वो बता रहा हूँ मैं, कोइंसिडेंस मॉरल क्या? टीचर मैं बता सर, रहा हूँ। हाँ इसका ब्रह्मांड देखोगे, खोज लिया मैं। दिखा नहीं दे, नहीं अमित सर आप मत वो भी दिखाओ दिखा मुझे। दे, दिखा ये दे। देखो, अमित सर आप मत ये दिखाओ है इसका ब्रह्मांड, ये देखो, ओह यही माय है ना, गॉड, हाँ एक्चुअल एक्चुअल ओहो यही है ना। सर खोजिए खोजिए ये खोजी स्पर्म खोजी के जैसा क्या है भाई, ये सांप के जैसा दिख रहा है, नकली अनामी लोग। अच्छा ये देखो, ये जटा कुंडली झील में भगवान शंकर रहते हैं इनके, ठीक है। अच्छा शंकर जी आपके को भी आरडी बोलते हैं? हाँ शंकर जी भी हैं। आपके आरडी के दादा। हाँ अरे भाई वो आपके भगवान है ना, इसमें तो लिखा है महाशिव रूप में काल। हाँ जटा जी, हाँ जी। कुंडली झील हाँ, महाशिव आरडी रूप के में दादू काल, रहते हैं क्या वहाँ। है? फलदार और वृक्षों ये का स्पर्म वन, क्या है भाई? ये भी है। ये स्पर्म जैसा क्या है भाई ये? ये दुनिया बन रही है सर, मुझे लगता ये वे है, रास्ता है रास्ता। ये भाई अच्छा, ये रास्ता वहाँ बना। अंडे में शुक्राणु शुक्राणु लग रहा है, प्रवेश कर रहा है भाई। मैप है, और ये जो लिख रहा है ना इधर, ये हम्म। ये अरे ब्रह्मांड जाने का ब्रह्मलोक रास्ता से है भाई, शुक्राणु देख लो निकले। सब भाई। इंद्रलोक, ये शिवलोक ये है, ये पृथ्वी है यहाँ पे, ये ब्रह्मा का लोक है, ये पृथ्वी सूर्य कहाँ है, पे? ये पृथ्वी, अच्छा पृथ्वी यहाँ नीचे है, नीचे। हाँ और पृथ्वी से जस्ट बाजू में महातल, लगा हुआ है अतल, मोरल सर, ये देखो वितल, ब्रह्मा लोक लगा हुआ है, और शिवलोक पास ही है ये अपने एज ना। इट इज, ये सिर्फ ये भाई सारी ये चीजें दिखाओ ना बता भाई, देते हैं as it is। वितल, महातल, सभी अतल, सुतल, पुतल, ठुटल, ये क्या है भाई रसातल। ये? हाँ ये क्या है? बीतल, महातल, अतल, सुतल, रसातल, तल, पल, ये क्या है भाई? यहाँ क्या तलते हैं क्या कुछ? ठटाठल, अच्छा यार एक ठकाठक चीज है नहीं है भाई। आजाद, आजाद वैसे एक बात है भाई, सूर्य पृथ्वी से ज्यादा दूर है, ब्रह्मलोक पास में है ना, हाँ, और दोनों बराबर है सर, सूरज और पृथ्वी बराबर है, ये भी देखो बराबर है। बराबर है, क्या बात है। और चंद्रमा शिवलोक भी हंस क्यों ज्यादा, रहा है? शिवलोक अच्छा, चंद्रमा चंद्रमा से पास में है। इस पन्ने में आपको बताने साला के लिए इंद्र का इतना लोक तो कितना बताया दूर जा है सकता आजाद ना। देख। अच्छा स्वर्ग नर्क तो एकदम ही अलग ओहो, अलग फेंकाया पड़ा है। साइड में पड़े, कोने में कमरा बनाया है उसको। और ऊपर पर्वत अच्छा है यार, ये सुमेरु अब पर्वत। आप एक मैप मॉरल खोलोगे सर, फोन के मॉरल अंदर सर तो ये देखो, आप मीठे जल का हाँ। समुद्र। अरे भाई ओहो, ये देखो ना भाई, अरे भाई ये देखो ना, शिव की जटाओं में घना जंगल है यार, फलदार वृक्षों का फलदार वन। वृक्षों का नहीं, ये फलदार वृक्षों का वन ना इधर है यार, मीठे इधर है, समुद्र हाँ के एरो है ना, आइलैंड एरो में। दे रखा है ना सर। जटा कुंडली झील। जटा कुंडली झील है आजाद, ये देख जटा कुंडली झील। भाई ये अच्छा। नीचे आकृति कैसी बना रखी है यार अच्छा, इनने, अब मुझे अच्छा समझ तेरे को नहीं आ पता रहा है, है। ये देख ये जो अंडा वाली जगह है ना, यहाँ पे नकली सतलोक है, नकली है ये सब, पता है अच्छा आजाद? ये यहाँ ये यहाँ मत नकली भी जाना, है ब्रह्मू भाई? ने ये रचना सब कर रखी है, नकली है। ये ब्रह्मू ने रचना कर रखी है ये इधर। ये किसने करी ये है? रामू ने। नहीं तो ब्रह्म नहीं, ने ब्रह्म ने ऐसी रचना क्यों करी है ये उलझाने के लिए, क्योंकि अरे अभी आपको हमेशा नहीं भाई? समझ वैसे में मैं एक आएगा। बात बताऊं आपको, मैं ये आपको आपका जो ब्रह्मांड है ना, अंडकोश जैसा दिख रहा है, पता है? हाँ सर, मुझे भी ऐसा ये हाँ ये अंडकोश सर है आपने मालूम? बहुत जबरदस्त बात बोली। और ये शुक्राणु तैर रहे हैं उस अंडकोश में भाई, मैं बता, पानी भरा हुआ है, ये- शुक्राणु तैर रहे हैं, देखो यार, हाइड्रोसिल हो गया एक में सर, एक बड़ा एक छोटा देखो है। ये देखो भाई, सीमेन और स्पर्म दोनों है यार। ये मुझे लगता है रामपाल और ने आप सर लोगों ने इसको सफेद रंग से दर्शाया भी है भाई। आप लोग यार पता नहीं क्या गंदे संदे काम कर रहे हो भाई, हैं? अंडकोश बना दिए ब्रह्मांड को। 10th क्लास में गलत बायोलॉजी पढ़ी थी रामू ने, वही बना दी उसने, उल्टी सीधी। अच्छा Moral राजदूत teacher सर। भवन, ये देखो सर, परमेश्वर का राजदूत भवन है यहाँ पे ना, ओहो, यहाँ रुकूंगा मैं जाके। क्या बात। अच्छा शून्य स्थान भी है भाई, एकदम ओहो, कोना शून्य कोना स्थान में, भी है। अंडकोश के इर्द गिर्द शून्य है। शून्य स्थान। सर ये सेल की संरचना भाई देखो, ये बहुत मीठे जल का समुद्र ना, सफेद रंग का, देखो सीमेंट, बढ़िया। ये मीठा है, इसको कैसे पता चला? यार ये बड़े और कड़वा है कि नहीं भाई? ये कड़वा भी का तो होना विषय है। चाहिए। ये बड़ा ट्विस्टेड है कड़वा भाई भी तो- रामपाल महाराज। सर यहाँ पार्किंग नहीं बनाई, सर पार्किंग नहीं बनाई, ये थोड़ा इशू रह अच्छा, गया। बताऊं सर, ये रामपाल के उसमें सिर्फ एक टॉक्स फार्म है भाई, करोड़ों रहते हैं इसके भी एक। ओ भाई इसने तो किताब लिख रखी है पूरी सृष्टि रचना। हाँ जी जी, एक बार इसको पढ़ना जरूर।
फिर यार अब उसमें उसको पढ़ प्रूफ के तो उस पे प्रमाण स्ट्रीम दे करो रखे हैं ना आजाद, उसमें स्ट्रीम करो भाई। इस हाँ पे मैं यार बोल रहा हूँ स्ट्रीम तो आजाद भैया को बनती है, इस पे रुको स्ट्रीम यार करो, इसकी पड़ेगा यार इसकी किताब स्ट्रीम करो। खरीदनी पड़ेगी भाई, भाई सृष्टि मेरी रचना। तबीयत ठीक हो गई भाई, ये इतना बड़ा फ्री अंड ऑनलाइन खोल फ्री के। मिल जाएगी सर, ऑनलाइन एकदम अरे फ्री। नीचे नीचे लोग लिख भी रहे हैं हमें सर की तबीयत ठीक हो गई यार। सही है सर, जरूर गजब जरूर अंडा। आजाद भैया एक बार जरूर स्ट्रीम करना, विद प्रूफ बताना। और मेरी बात सुनो, अच्छा क्या नाम है, अरे अच्छा इसकी ये तो यार बताओ, किताब ये खरीदनी भी नहीं यार, फ्री में ही दे रहा है भाई, क्या अच्छा दिक्कत है अपन। अच्छा हाँ फ्री है न्यूटन सर ये बताओ, ये फलदार वृक्षों का वन क्या है बताओ? सर अब क्या होगा क्या है समझ सर, आप जाओ। बताएं सर। चिकुर चिकुर। जटाओं से बनी हुई है। अरे भाई यार इस पे स्ट्रीम, वो बुक मेरे को दो आजाद, मैं पढ़ूंगा। इस पे स्ट्रीम करो भाई। भाई यार आपको नहीं करने दूंगा भाई, मैं इस पे मैं ही फलदार करूंगा है, भाई, ये मैं फलदार वृक्ष। भाई ये भाई इस पे तो मैं करूंगा भाई, आपको नहीं करने दूंगा यार। हाँ ठीक है करेंगे, मगर इस पे जरूर आजाद ना करना जरूर इस पे भाई। यार ये तो सर ऐसे क्या कितने डायग्राम बने हैं यहाँ पे? और खोज के निकाल दूंगा सर। अरे मोरल टीचर सर, हाँ, पूरा थीसिस आपको है। पता हाँ है, आपको पता है आर्य समाजियों की कितनी ऐसी तैसी करी थी रामपाल जी ने, आपको पता है गुरु जी ने? हाँ, पता है सर, वो आर्य अरे भाई समाजी कैसे देखो करता था? भाई वो इसमें, तो कोई भी करके चले जाता है, नया क्या है। हाँ जी, अरे भाई तो अच्छा डायग्राम देखो यार इसमें वो तो कोई भी करके चले जाता है। मैं सबसे यार तगड़ा पंगा इसमें इंडेक्स पढ़ रहा हूँ। इंडेक्स में एक चैप्टर है, आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी। वाह भाई। हाँ माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को शाप देना, विष्णु का अपने पिता की ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रस्थान, वेदों में सृष्टि रचना का प्रमाण। वाह भाई, वेदों से ढूंढ रहे हैं। अच्छा ब्रह्म लोग कैसे जाते हैं आजाद बता? बताओ भाई आप। भंवर गुफा है देख, सप्त लोग जाने का रास्ता, उसके पहले गुफा पड़ती है देख। ये कहाँ कहाँ से निकाल रहे हो भाई? अरे मैं खोज लिया, मैं तेरे मैं को क्या दे कह रहा हूँ रहा ना हूँ, वेबसाइट। यार ये सम्यक सोच है, यार ये सम्यक सोच वेबसाइट है, डालो ना बहुत यार, तगड़ी सोच है। यार मेरे को वेबसाइट दो भाई। हाँ वो दे रहा हूँ, रुको। अरे भाई ये तो जबरदस्त चीजें खोज खोज के यार, यार मतलब तो अपन पहली बहुत बार देख रहे हो ना चीजें आजाद यार भैया, मिस पहली बार देख रहे हो ना, करके बैठे हैं। पहली बार देख रहे हो ना आजाद भैया? जगत गुरु। ये अरे जो ऊपर है भाई ना, ये पूरा ये महाब्रह्म अंड है, पता है? ये अंडे पे तैर रहे हैं यहाँ, ब्रह्मंड 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 है देख, ये ब्रह्म के अंडे हैं सब। और ये 4 बस। बड़ा वाला जो है महाब्रह्म का अंडा है ये अच्छा ये पूरे अंडे अंडे हैं। हाँ वो टीरस था ना, उसका अंडा है। भंवर गुफा काल लोक की, गजब भाई। तप्तशिला में क्या रहता है भाई? तपस्शिला में जो नरक से जाते हैं ना लोग, यार उनके जो पापकर्म होते आजाद हैं, इनको चीफ गेस्ट बना के बुला लो स्ट्रीम में, स्ट्रीम तय कर दो फ्राइडे हाँ को, यार मतलब ये चीफ गेस्ट रहेंगे और यही कर देंगे ना भाई पूरी स्ट्रीम, ये पूरा हाँ बता सर, ये देंगे हमको। शीला को कहाँ जाना है ये सब बताएंगे ना। कबीर इज गॉड भाई, आप फ्राइडे को कितने बजे फ्री हो बताओ? नाइट में सर, नाइट में। नाइट में कितने बजे कितने बताओ? बजे? आपको पूरी स्ट्रीम आप ही कर लो, आप बता दो, हम्म। हम एकदम म्यूट रहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हम ये अपना चिकुर चिकुर नहीं समझ पाए, तो अब आप ही बता दो सब पूरी। अरे सर ठीक है? समझने की जरूरत नहीं है, आप एक बार वो जो उनकी किताब है ना, ज्ञान नहीं गंगा, हम लोग सुनो उसको ना, एक बार आप ज्ञान अध्ययन कर गंगा लोगे, मुझे कुछ ज्ञान करने की, गंगा मुझे आप पढ़ इसकी लेना टेस्ट ना। करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप टाइम बताओ, 10:30 11 10 o'clock कब आप आ पाओगे? 1 घंटा आपको 10 पूरा दिए, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। 10 o'clock। ठीक है, तो फ्राइडे 10 PM आपका तय हो गया। ठीक है, जितना देर आपको ठीक आके है, आ बताना जाना। है आप अपना बता दो पूरा। इसी नाम से आना सर तो एक- मैं ध्यान से ले लूंगा भाई। हाँ मेरा यही नाम है आईडी पे। और आपको ठीक है भाई। जो, आप एक चीज बताओ ना आजाद भैया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के, अगर आपने इनको ग्रंथों को पढ़ा है, वेदों को समझा, आप प्रमाण देते हो मोटे मोटे, तो इनमें इनके माता पिता भी कुछ बताए होंगे, इनका कोई माता पिता का कुछ पता नहीं, चला आपको? हमको इनके कुछ नहीं पता, वो माँ बाप आप कौन है? आप बता देना ना आके, आप अरे जो पूरा अमित सर, क्लियर मैंने कर देना। आपसे नहीं पूछा ना, अमित सर मैंने आपसे नहीं पूछा, अच्छा अच्छा, आजाद सॉरी भैया से भाई, पूछ मैं रहा हूँ। चुप हो जाता हूँ। हाँ हाँ चलो पूछ लो। हाँ आजाद भैया बताओ, इनके कुछ माता क्या पिताओं के बताऊं? बारे में, कुछ मम्मी डैडी के बारे में मालूम पड़ा? ब्रह्मा के बारे में, विष्णु के बारे में, शिव के बारे में आप बताते हो, ये शिव जी ने ऐसा कर दिया,
वो तो लिंग यार पकड़ आप ही लिया, बताओगे ना मुझे यार, आरडी का गुदा मैथुन कर दिया। आप इतना ये अध्ययन तो आप करते ही हो, आपको बताओगे इतनी ना। नॉलेज है। नहीं आप बताओ ना सर, आपको पता होगा ना, आपने वेद पुराण इतने पढ़े हैं, आप यू प्रमाण खोल खोल नहीं के भाई सबकी हमको बोलती कुछ बंद नहीं कराते पता हो। यार भाई। अरे आजाद भाई भैया ये सब तो मैं पता है सिर्फ आपको, आपको आपसे बताना पूछ, पड़ेगा, आपको बताओ। फिर भी नहीं कितना नहीं पता है वो तो बताओ। नहीं नहीं यार, ये तो आपसे पूछेंगे, आप फ्राइडे को आना यार। सही बात। नहीं, ये क्या बताएंगे सर, इनके हिसाब से सब कबीर साहब ने किया होगा ना ये सब। नहीं 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 नहीं, नहीं अरे भाई हमारे हिसाब इसमें से यार कभी एक ऐसा नहीं इमेज है। और है नीचे, परमेश्वर कबीर साहब के असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र भाई। हाँ इसमें वो एक बार कुर्म का दिखाना। द्वीप, विवेक द्वीप, तेज द्वीप, हाँ जी, सुरति मैं थोड़ा द्वीप, मैं पितृ थोड़ा उत्पन्न संतोष किए द्वीप, थे देखिए ना। उधर, चमन। ये इनकी बुक भी दे रहा हूँ आजाद ना, ये आएंगे ना मैंने तो ये डाउनलोड कर करेंगे ली। पूरा। हाँ ठीक है, ये सृष्टि रचना दे ये रहे हो कि और कोई? यही ये क्या 16 ज्ञान गंगा पुल है ना ये। ज्ञान हाँ, गंगा तो है मेरे पास। और एक इसमें अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान एक किताब ये भी है, इसमें पूरा अब यार शिवलिंग ये के तो बारे में बताया है। ये क्या बोल रहे हैं कि कबीर ने पूरा यूनिवर्स बनाया, इसमें ज्ञान गंगा में लिखा कबीर साहब द्वारा विभीषण तथा मंदोदरी को शरण में लेना। हाँ क्या बात कर रहे हैं? ये मंदोदरी वहां रामायण में रहती है, प्रूफ है कबीर इसका। साहब के पास रहती है मंदोदरी। क्या करती चलो है? अच्छा, पता चल गया सर, पता ही नहीं था। सर कबीर, कबीर बहुत आपने हल्के में लिया है कबीर को, हम कबीर को तो आपने नहीं जाना ही नहीं। आप आओ ना, रियल में हम कबीर भारी में जाना। लेंगे हम लोग। फ्राइडे 10 PM, ठीक है। सर बताया नहीं, मेरा सवाल अधूरा रह गया। हमको नहीं पता आजाद ना। भैया, आजाद भैया को पता होगा, वो खोल के आपको प्रूफ देते हैं, आप बोलते हो आजाद मेरा वो कर दे, स्क्रीन शेयर कर दे। नहीं, आपको तो हम पता भूल होगा। गए सब अब, ये तो यार जब बहुत से ये पुराने भाई लग रहा है यार ये तो। हाँ ये हम्म। पूरा आके अपने को, ये क्या ना आजाद, अपने को एक्चुअली में कुछ पता ही नहीं था, पता है मेरे को, अब इसको पढ़ के ऐसे ही लग रहा अरे है। मैं तो आप लोगों का फैन हूँ बहुत तगड़ा, रात दिन सुबह मेरी सुबह ही आपसे होती है, शाम भी मेरी आप नहीं लोगों की मगर, होती है। नहीं मगर ये बताओगे ना आप पूरा हमको, हैं जी? बताओगे ना ये वाला? नहीं मैं तो आपको सब बता दूंगा आप, पर सुनोगे जब। पर आप आप पूरा लोगों को सुनेंगे, तो हम वैसे पता लगा, चुपचाप मैं सुनते ये कह रहा रहेंगे। हूँ। देखो मुझे मुझे कम मतलब मैं आप लोगों से जितना तो कुछ होगा नहीं, पर ये है कि आप जो मैंने रेफरेंस दिए ना इनकी किताबों के, एक तो अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, एक किताब ये है, और एक ज्ञान गंगा। आप प्लीज इसको एक बार जरूर पढ़ना। और इसमें जो आप बताते हो ना शिवलिंग का, बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है जो आप बताते हो कि शिवलिंग क्या है, ओरिजिनल है क्या, उन्होंने भी ये चीज बताई है अंधश्रद्धा ठीक है भक्ति ठीक खतरा है जान के अंदर। हाँ है, आना आप फिर फ्राइडे 10 PM ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो और ठीक है भाई, गुड आप नाइट। बताएं और कुछ? चलो अब नेक्स्ट अमित नेक्स्ट सर। टाइम बात करेंगे, ठीक है। 10 PM ओके आना सर, आप। ओके।